कर रहे थे कि भारत और भारतीयता के और उनकी प्रतिमा की मौजूदगी, उस पर पुष्पांजलि देना, कार्यांजलि से पहले पुष्पांजलि, ये भी दिखाता है कि किस तरीके से भारत और भारतीयता का बिल्कुल भारत गांधी जी से हमेशा प्रेरणा पाता रहा है और ऐसे किसी बड़े मौके पर प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना नहीं भूले हैं। इस बड़े इवेंट के लिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी पहुंच चुकी है और प्रधानमंत्री का स्वागत किसी हीरो की तरह होता है। ये हम सब के लिए एक बड़ा यहाँ भी हमको रेड कारपेट दिखाई पड़ रहा है और हम सब के लिए, हम भारतीयों के लिए तो बहुत बड़ा दिन ये कहा जाएगा, बहुत गौरव का दिन कहा जाएगा। और ये जो इतनी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं। I appreciate your cooperation. Thank you for continuing to stay in your spot and be seated. We will start the program very shortly. And again, if you need any assistance whatsoever, we have our volunteers standing by to help. They're wearing their yellow caps so that you may identify them easily. You can see many sculptures that we have here on the North Lawn. But today, the Gandhi Ji statue is one that is so dear to many of us here. The principles that he holds and the concept of ahimsa is one that many of us are very familiar with, that many world leaders are embodying, and we see this as we look around to many people who aim to be the change that they want to see in the world. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के मंच पर, हेडक्वार्टर में, जहां पर अब से ठीक थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे, संदेश देंगे विश्व को योग का। वेव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और तरह तरह की तस्वीरें इस वक्त हमारे पास जो लाइव तस्वीरें हैं वो आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित किया और उसके बाद एक एक करके तमाम जो बड़े लोग हैं वहां, बड़े अधिकारी वहां मौजूद हैं, वो लोग जो प्रधानमंत्री के इस योग दिवस को आज सफल बनाएंगे, तमाम वो लोग वहां मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशंस के सब बड़े मंच पर, यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। पुष्पांजलि, पुष्प अर्पित, उसके बाद योग, प्रधानमंत्री योग करेंगे, यहां से संदेश देंगे विश्व को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आ चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज इंडिया 24/7 आपको दिखा रहा है। और प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह एक वीडियो जारी किया था देश के नाम, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था ये योग नहीं आंदोलन है, ये योग नहीं आंदोलन है और इस आंदोलन को लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इस आंदोलन को विश्व आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री की तस्वीर आ रही है, ताजा तस्वीर यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय से, न्यूयॉर्क से। और आप देखिए योग करने के लिए वहां लोग मौजूद हैं यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठे हैं। और ये जो कार्यक्रम है आज का बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 21 जून है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर पूरा विश्व मनाता है। कहा जाता है कि भारत में आदिकाल से योग चला रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को घर घर तक पहुंचाया है, इस योग को जन जन तक पहुंचाया है, योग को कण कण तक पहुंचाया है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय दौरे
21 जून से लेकर के 24 जून तक अमेरिका में रहेंगे। 4 दिन के इस विदेश की यात्रा पर रहेंगे और यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे, योग का संदेश देंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तैयारियां तकरीबन 3 हफ्तों से चल रही थी और ऐसे में अब जो है प्रधानमंत्री का ही इंतजार था। समय 5:30 बजे का रखा गया था कि 5:30 बजे वो समय होगा जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और योग करके संदेश देंगे। भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे का समय था, लेकिन थोड़ा सा डिले और ऐसे में 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय पर पहुंचे और यहां से पूरे विश्व को योग दिवस पर संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मंच पर आसीन हैं और तमाम बड़े अधिकारी यूनाइटेड नेशंस के विदेश मंत्री आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे। संबोधन शुरू हो गया है वहां के अधिकारियों का। उसके बाद योगा का ये जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेशल गेस्ट हैं। ताबड़तोड़ कार्यक्रमों का दौर है। आज रात जो रात्रि भोज है, जो स्टेज डिनर है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, उनकी पत्नी मिसेस बाइडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज के स्पेशल स्टेट डिनर पर इनवाइट किया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उनके जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे प्रगाढ़ता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस 4 दिवसीय दौरे को अगर देखा जाए तो मैं कहूंगी कि इस 4 दिवसीय दौरे को भारतीय और अमेरिका के बहुपक्षीय रिश्तों और बायलैटरल और सामरिक हमारे जो अमेरिका के साथ रिश्ते हैं उसको भी आगे बढ़ा रहा है। Perspective, it was under his leadership and under his guidance that 21st June was declared as International Yoga Day, and it is only fitting, therefore, that the inspiration behind the idea is with us today in this scenic, multicultural setting of the United Nations. Ladies and gentlemen, it is truly beautiful to see so many around the world gather in solidarity for yoga. It is not living with the burden of weight or the lightness of oblivion. It is a choice made with balance, an idiosyncratic beauty, timeless throughout the progress of humanity. Yoga has endured. It is truth beyond articulation, wisdom beyond time. I hope all of you will cherish 21st June this year and hold it close to your hearts, today and forever. Thank you. तमाम लोग जो आज इनवाइटेड हैं स्पेशल प्रोग्राम में, इस स्पेशल आयोजन में, मुख्य आयोजन में, वो सब आसन लगा कर योग करने की मुद्रा में तमाम लोग बैठ चुके हैं। अब धीरे धीरे ये जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। शेड्यूल्ड कार्यक्रम है। रात को स्टेट डिनर है। मेजबानी राष्ट्रपति जो बाइडन और उनकी पत्नी करेंगी और ऐसे में तस्वीरें जो हैं लगातार इस वक्त हमारे पास आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। संबोधन चल रहा है और योग के इस दिवस को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय पर पहुंचे हैं। अभी पद पर आसीन हैं, मंच पर आसीन हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व को योग का मंत्र देंगे, भारत का मंत्र देंगे, भारत के विजय का मंत्र देंगे, भारत के विकास का मंत्र देंगे। और साथ ही आज जो दिन है वो बहुत ही बड़ा गौरवान्वित करने वाला दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएस के हेडक्वार्टर में है, यूएन के हेडक्वार्टर में है। थोड़ी ही देर में योग का वो मंत्र जिसे देखकर, जिसे लेकर भारत आगे बढ़ा था। कहा जाता है कि योग कण कण में बसा है भारत के, जड़ जड़ में बसा है भारत के। लेकिन आज योग का विकास, प्रचार और प्रसार जिस तरीके से वैश्विक तौर पर हुआ है उसको लेकर के प्रधानमंत्री का जो क्रेडिट है वो हमें देना बनता है। कई बड़े नेता हुए जिन्होंने योग को लेकर के प्रधानमंत्री को कई अच्छी बातें
बातें कही हैं प्रधानमंत्री को लेकर के, कहा है कि भारत का ये जो योग है आज विश्व के घर घर तक पहुंचा है। आज देखिए आप पर्यटन के क्षेत्र में जो लोग भारत भ्रमण करने आते हैं, घूमने आते हैं, हमारा जो टूरिज्म है, जहां पर योग की ये जो क्रियाएं हैं सिखाई जाती हैं, चाहे वो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, तमाम वो आपकी जगह हिल पॉइंट्स हो, वहां पर आप देखिए बुकिंग 6-6 महीने पहले से होती है ताकि वो 6 महीने की ट्रेनिंग ले, वो योगा सीखें। और अपने आप को कहा जाता है कि योगा एक विधि है, एक विधान है जिससे मनुष्य अपने आप को शांत रखता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन में पहुंचे हैं, यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में, और यहां से प्रधानमंत्री योग का संदेश देंगे, योग का मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आसीन, और लगातार जो लोग हैं जो योगा करेंगे वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री अब कहा जा रहा है धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं, योग भी करेंगे। थोड़े ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप योग करते हुए देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप स्क्रीन को देखिए और स्क्रीन पर देखते हुए आपको नजर आएगा कि कैसे पूरा का पूरा जो मैदान है वो लोगों से, योग करने वाले लोगों से, अमेरिकी भारतीय मूल के वो नागरिक, चाहे वो अमेरिका के हों या फिर खुद भारत के हों, आसन बिछाकर योगा के मुद्रा में बैठ चुके हैं, योग करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री का बस इंतजार है, बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे। Many ways to approach these aims. Yoga is one of the means for which I have a special respect. I'm happy to be here with all of you today. But let me apologize in advance. I am not a yoga practitioner, and the positions which you will show might look very different from what I end up doing. Still, I'm here with an open heart and open mind. Thank you very much. अभी आपने जिनको सुना वो कह रहे थे कि मैं योगा का अभ्यास ज्यादा तो नहीं करता, आई एम नॉट अ योगा प्रैक्टिशनर, लेकिन मैंने सुना है कि योग ऐसी विधि है, योग ऐसा विधा है जिसको अपने जीवन में उतार कर लोग स्वस्थ हो सकते हैं, अपनी काया को, अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ तंदुरुस्त रख सकते हैं। और देखिए कह रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कि योग ऐसी विधा है, मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मैं अभ्यास नहीं करता, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं और ऐसे में मैं कोशिश करता हूं कि मैं योगा कर पाऊं। अब एक एक करके संबोधनों को एक बार फिर से सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, चलिएगा। Koroshi, President of UN General Assembly, Her Excellency Amina Mohammad, Deputy Secretary General of the Union, His Excellency Eric Adams, Mayor of New York, and my dear friends from all over the world, Namaskar. Friends, on this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity. In this wonderful city of New York, I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here. I am delighted to see you all, and I thank you all for coming. Friends, I am told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite.
So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. I've just paid respect to the brave UN peacekeepers. In 2015, I had called for a new memorial to be built at the UN in their memory. And last week, the whole world joined hands with India to make this reality soon. As the largest troop contributing nation, we are grateful to all nations for their expression of support to this noble cause. Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. And today, it is wonderful to see the entire world come together again for yoga. Friends, yoga comes from India, and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home or at work or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher, or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths, and for all cultures. Yoga is truly universal. Friends, when we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. I am delighted that many of you are working on scientifically validating different aspects of yoga. Indeed, this is the way. Friends, I know you are all keen to get started. Well, so am I. I want to thank
the United Nations for hosting us here today. I am grateful to the Mayor and the City of New York for all their help and support in making this event success. And most of all, want to thank you all once again for being here today. Let us use the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each other. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. Thank you. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय से। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे, विश्व को संदेश देंगे योग करते हुए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, प्रधानमंत्री ने अपने इन पूरे इस साल में मिलेट्स के G20 में आपने देखा, G20 में जब बिल गेट्स दिल्ली आए थे, इंडिया आए थे, तब उन्होंने मिलेट्स का जो प्रोग्राम है उसका आयोजन भारत ने किया था। मोटा अनाज जो बच्चों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनमें कैल्शियम, पोटेशियम और तमाम वो कैल्शियम की चीजें हमारे शरीर को चाहिए होती है। प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस के मंच पे आज मिलेट्स की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री ने योग को लेकर के मंत्र दिया, योग के बारे में कहा। प्रधानमंत्री ने, देखिए, ये सुनने और समझने और प्रधानमंत्री के संबोधन को कैलकुलेट करने वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप योग पर पेटेंट नहीं लगा सकते, आप योग पर कॉपीराइट नहीं लगा सकते, आप योग को ये नहीं कह सकते कि ये मेरा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि योग विश्व का है, योग जन जन का है, योग कण कण का है। और ऐसे में इस संबोधन को प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कंक्लूड करता हूं, क्योंकि अब से ठीक थोड़े ही देर में प्रधानमंत्री योग करते हुए यूनाइटेड नेशंस के मंच पर आपको नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री योग के मंत्र को आज विश्व को देंगे। प्रधानमंत्री, ये देखिए, धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर योगा करने के लिए आसन बिछाकर तमाम लोग आ चुके हैं, योग मुद्रा में लोग बैठे हैं। प्रधानमंत्री इनके बीच आएंगे और प्रधानमंत्री के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के वो तमाम बड़े लोग जो आमंत्रित हैं, अभिमंत्रित हैं, वो भी वहां आएंगे, योग करेंगे, संदेश देंगे। प्रधानमंत्री का वसुधैव कुटुंबकम की नीति, वसुधैव कुटुंबकम योग को लेकर के जो उनकी रीति रही है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तस्वीरें जो हमारे पास आ रही हैं लगातार, वो बहुत सारी बातें बयां करता है। योग सबके लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक समुदाय के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक संस्कृति के लोगों के लिए नहीं, बल्कि योग सबके लिए है। और ये आसन पर आसीन हो गए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बैठ गए हैं योग की मुद्रा में। और आज पूरा विश्व जो है भारत और मोदी की तरफ देख रहा है। योग जो है, अब देखिए, ये जो प्रक्रिया है वो की शुरुआत हो रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री योग की मुद्रा में। नमस्ते। Let us all enter into the world of yoga together. Can you hear me in the back? Yes. Good. Let's bring our hands together in front of the heart in prayer pose. Keep the shoulders relaxed. And we'll do an invocation together. We'll be chanting Om 3 times together. Let's close the eyes.
Let's take a deep breath in and breathe out. Breathe in and breathe out. And let us chant Om. Deep breath in. Om. Breathe in. सङ्गच्छद्वं संवदद्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते. Let's relax our hands in our lap. And when you feel ready, you can gently open your eyes. We'll start our yoga sadhana, or yoga practice, with some loosening exercises to increase the circulation in the body. So let's stand up. We'll start in Samastiti, alert posture. So the feet 2 to 3 inches apart from each other in parallel. Stand with the spine tall. And let's bring our hands onto our waist. We'll do neck exercises first. Be careful in case of any neck injuries or cervical spondylitis here. Let's inhale, stretch the spine. Exhale, bring the chin to the chest as much as you can, all the way to the chest. Inhale, raise the head back up. Exhale, let the chin and head fall back, face to the sky. Inhale, head to the center. Exhale, chin to the chest. Relax. Inhale, bring the head back to the center. Exhale, let the head go back, stretching the front of the neck. And one more time, inhale to the center. Exhale, chin to the chest. Stretch the back of the neck. Inhale the head to the center. You can smile. And exhale, let the head go back gently. Open the throat and chest. Inhale back to the center. Relax. Good. Keeping the hands on the waist, we'll twist the neck from right to left. Be careful not to jerk the neck. Let's inhale, stand tall. Exhale, turn the chin over the right shoulder. Look all the way over to the right. Feel the stretch in the left side of the neck. Inhale back to the center. Smile. Exhale, the chin over the left shoulder. Feel the stretch in the right side of the neck. Good. Inhale back to the center. And exhale, chin over the right shoulder. Look as far as you can with the eyes. Inhale, back to the center. Breathe in. Exhale, chin over the left shoulder. Look to the left. Good. Inhale, come back to the center. And exhale, relax. Good. Now we'll do trunk twisting to warm up the body and spine. Be careful of any spinal injuries in this warm-up. So let's bring the feet 1 foot apart. Feet in parallel in Samastiti, alert posture.
back is tall. Inhale, take the arms out in front of you, hands parallel to each other. Exhale, keep the hips where they are. Turn just the upper body to the right. Left palm towards the right shoulder. Look to the right. Good. Inhale, come back to the center. Palms facing each other. Exhale, twist just the upper body to the left. Palm facing the left shoulder. Good. Inhale, come back. Looking forward, palms facing each other. Exhale, twist just the upper body to the right. Look to the right. Left palm to the right shoulder. Good. Inhale, come back to the center. And exhale, twist just the upper body to the left. Right palm towards the left shoulder. Good. Inhale, come back to the center. You can smile. Exhale, relax. Good. Now let's start our yoga asanas, or yoga postures. We'll start with Tadasana, the palm tree posture. If you have any arthritis in the lower extremities, don't raise up onto your ankles in this posture. So for Tadasana, we'll start in Samastiti, feet 2 to 3 inches apart from each other. And inhale, raise the arms up to shoulder height. Exhale, clasp the fingers and push the palms away from you. Good. Inhale, raise the arms up. Exhale here, lengthen the spine. Inhale, come up onto the toes and breathe here. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, grow taller. And breathe out, slowly lower down the feet. Unclasp the hands slowly with awareness on the body. Lower the arms down slowly. Good. And relax. And now again, let's bring the feet 2 to 3 inches apart. Samastiti, alert posture. We'll take a back bend. If you have any vertigo or back injuries, be careful with this pose. So Ardha Chakrasana, the half wheel posture. Let's take the hands to the waist. Inhale, grow tall. Exhale, slide the fingers back to support the back, elbows in parallel behind the back. Inhale, let the head go back, opening the front of the neck. As you exhale, bend from the lumbar spine, go back carefully and easily as far back as you can. And let's breathe here. Breathe in and breathe out. Breathe in and out. Awareness on the whole body. Breathe in and breathe out. Good. Inhale, lift the chest, come back up. Slowly. Good. And exhale, relax. Good. We'll take a forward bend. Pada Hastasana, the hands to the feet posture. So keeping the feet in parallel, 2 to 3 inches apart from each other. Inhale, take the arms up from the front, all the way up. And exhale, bending only from the hip joint. Keep the legs straight. Start to reach forward. Stretch your fingertips forward till your body is like a table parallel to the ground. And now slowly lower the fingertips down. Either bring the hands to the shins or fingertips to the ground, or the palms on the ground if you can. Drop your head towards your knees. Let's take a few deep breaths. Breathe in and breathe out. Keep the legs straight. Breathe in. As you breathe out, head towards the knees. Breathe in. Breathe out. Go a little further. Breathe in. And breathe out. Good. Inhale, slide the fingertips forward. Stretch the arms forward. Let the back come up with the arms. Breathe in slowly. Come all the way up. Smile. Good. And relax. Excellent. And we'll go to the floor. You can just stretch the legs out in front of you. Put your hands behind your back in a relaxed posture. Let the head go back a little. Vishramasana. This is our relaxation pose. And now let's bring the feet together. Toes pointing up to the sky. Hands beside the hips. Spine tall. Tadasana. Inhale. Lengthen your spine. Good. Exhale. Press the hips into the ground.
And now we'll do Bhadrasan, the firm posture. So be careful in this posture in case of sciatica or arthritis. Let's inhale, bring the feet together, soles of the feet together. Exhale, wrap your hands around your feet. Good. Inhale, sit tall. And exhale, pull the heels as close as you can to the perineum. Relax. If you like, you can even close your eyes here. Breathe in. Exhale, let the knees drop towards the ground. Inhale. And exhale. Inhale. Exhale. Breathe into the whole body. Breathe in. And breathe out. Good. Gently stretch the legs back out. Put the hands behind your back. Recline back just a little. Again, Vishramasana. Let the head fall back a little. Good. And again, we'll come into Dandasana. The toes. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन के हेडक्वार्टर पर आपको नजर आ रहे हैं कि वो लगातार योग कर रहे हैं और साथ ही जिस तरीके से इस पूरे शिविर का आयोजन किया गया है, एक एक करके जो स्टेप है वो बताया जा रहा है। कई सारे आसन हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपने नोटिस किया होगा, सांस लेने की जो पद्धति है उस पर जोर दिया जा रहा है। सांस जो है वो छोड़ने की प्रक्रिया, साथ ही इनहेल करने की जो प्रक्रिया है वो सिखाई जा रही है। और जैसा कि हम अपने देश में करते हैं अनुलोम विलोम, उसी को बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल और साधारण रखकर कैसे आप कर सकते हैं वो समझाने और बताने की कोशिश की जा रही है। पूरा जो आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड, मेरे राइट हैंड साइड में आप देखिए ये जो लगातार आपको दिखाया जा रहा है कि जो योगा की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ रही है। और साथ ही तमाम वहाँ जो न्यूयॉर्क है वहाँ के भारतीय मूल की डायस्पोरा के लोग हैं, विदेशी लोग हैं जो आज योगा को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करने के लिए वहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके बीच में आसन लगाकर बैठे हैं, योगा कर रहे हैं, एक एक मुद्रा जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे फॉलो कर रहे हैं और करके बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, अपने आसन पर बैठ गए हैं और लगातार योग कर रहे हैं। सबसे पहले ओम के साथ शुरुआत हुई, आपने देखा योग की शुरुआत ओमकार के साथ अपने अंदर उन्होंने, जैसा कि वहाँ जो इंस्ट्रक्टर हैं वो बता रही हैं कि आंख बंद करना है, गहरी सांस लेना है, उसका संदेश, और साथ ही ओम के उच्चारण के साथ अंतर्मन में ओम का उच्चारण करना है, मन को शांत करना है। संदेश दे रही हैं, बता रही हैं कि इस पद्धति से मन शांत और स्थिर रहता है। योग यही सिखाता है, योग यही बताता है, योग यही कहता है कि आप शरीर को स्वस्थ, शांत, स्थिर तभी रख सकते हैं जब आपका मन, आपका शरीर आपके कंट्रोल में हो। योग आपको निरोग रखता है, योग आपको सही काया देता है, योग वो पद्धति है जिससे आप निरोग रह सकते हैं। और यही कहा जा रहा है क्योंकि ये दो, आप देखिए कितनी भव्य तस्वीर है इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में, यूनाइटेड नेशंस में कहा जाता है शक्तियों में महाशक्ति अगर कोई है, कोई पावर है तो वो यूनाइटेड नेशंस है, अमेरिका है। उसी धरती पर आज बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के योग का मंत्र पूरे विश्व को दे रहे हैं। दो संस्कृतियों का समावेश, दो संस्कृतियों का यहाँ पर मिलन, और ऐसे में एक एक करके जो स्टेप वाइज जो स्टेप करके जो चीज़ें हैं, स्तर बाय स्तर, एक एक स्तर जो योगा का है वो बताया जा रहा है। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, जैसा कि वहाँ जो इंस्ट्रक्टर बैठी हैं उन्होंने भी शुरुआत में कहा था कि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आप पारंगत हो जाएंगे योग करने में, क्योंकि योग एक ऐसी पद्धति है जो प्रयास पर ही निर्भर है। आप जितना प्रयास करेंगे उतना आप योग को अपने जीवन में साध पाएंगे। एक और आसन करते हुए ये सामने हमारी तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तमाम वो लोग जो आज योग करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री योग करके बता रहे हैं शांति का संदेश, और योग का संदेश भी आज इसी मंच से दिया जा रहा है। देखिए, योग का प्राचीन काल से हमारे देश से संबंध है और कहा जाता है कि ये दो संस्कृतियों का मिलाप भी है। योग करना
योग करना विदेश की धरती पर और वहां से पूरे देश की जो निगाह है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है और यूनाइटेड नेशंस के उस बड़े महाशक्ति की तरफ है जो मेजबानी कर रहा है भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले योगा, उसके बाद फिर जो तमाम वो कार्यक्रम हैं एक एक करके लगे हुए हैं उनकी तरफ आगे बढ़ा जाएगा। रात में जैसा कि मैं आपको बता भी रही हूँ, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी पत्नी मिसेस बाइडेन मेजबानी करेंगी रात के खाने की, रात्रि भोज के। प्रधानमंत्री स्पेशल गेस्ट हैं वहां पर। पहले योग का कार्यक्रम होगा। पूरे विश्व को इस योग से संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हमने भी अभी आज हमारा जो डिबेट था उसमें भी हमने कोशिश की कि डिबेट और ये मंच और तमाम चीजें तभी चल सकती हैं जब आप निरोग रहेंगे और यही संदेश न्यूज इंडिया 24/7 आपको देता भी है कि आप योग करें, अपने जीवन में इसे साधें और निरोग रहें। यही संदेश प्रधानमंत्री भी आज यूएन के इस मंच पर, विदेश की इस धरती पर, यूएन के मुख्यालय से आप सभी को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार योग करते हुए अलग अलग पद्धति, अलग अलग आसन, एक एक आसन को बताते हुए खुद ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इंस्ट्रक्टर वहां पर हैं, बता रही हैं। सांस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है योगा का और कहा जाता है कि योग में सांस पर कंट्रोल, सांस पर आपका जो आपकी पकड़ है वो जितनी होगी उतना ही आप अपने आप को साध लेंगे। योग की अलग अलग क्रिया है, जैसा कि 8 चक्र है कहा जाता है। योगा में 8 चक्र हैं और उन 8 चक्रों को साध लेना, साधना भी एक बहुत बड़ा योग है। कहा जाता है कि योग तो है ही जो आप शारीरिक तौर पर करते हैं, लेकिन साधना की वो मुद्रा जिसमें आप आते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और चुपचाप शांति से बैठ जाते हैं, अपने आप को साधने की कोशिश करते हैं और साधना में लीन हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा आसन है और यौगिक क्रिया है। इससे आप, कहा जाता है कि साधना वो क्रिया है जिससे आदमी वो चीजें देख लेता है, अपने आप को साध लेता है जो बहुत ही परे है। ये योग और साधना से ही पॉसिबल है। साधना कोई तंत्र नहीं, मंत्र नहीं है। साधना अपने आप को शांत करने की वो प्रक्रिया है, क्योंकि तमाम डेली रोजमर्रा की जीवन में हम तमाम तरह तरह की चीजों में फंसे रहते हैं। साधना मन को स्थिर करता है, उस चीजों की ओर आपको आकर्षित करता है जो आपका मन चाहता है, जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो आपके जीवन में हो, आपके करियर में हो या फिर जो कुछ भी आप चाहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि योग पर किसी का पेटेंट नहीं है, योग किसी धर्म का नहीं है, योग किसी जाति का नहीं है, योग किसी हिंदू मुस्लिम का नहीं है, योग सबका है। ना इस पर पेटेंट है और ना ही इस पर किसी का एकाधिकार है। योग सभी के लिए है और सभी को करना चाहिए। और ऐसे में आप देखिए योग को जिस तरीके से आज पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। संबोधन में भी आपने देखा कि वी आर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल योगा डे टुडे। वो कह भी रही हैं कि आज हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं या जो आयोजन हम मना रहे हैं। और वैश्विक तौर पर हमारे देश की योगा की पहचान इस तरीके से हुई है कि इसे मनाया जाता है तमाम बड़े बड़े देशों में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। महाशक्ति और महापावर पर आकर के तमाम देशों की निगाहें रुकती हैं, तमाम तरीके की बातें हैं। प्रधानमंत्री वहां गए हैं, योग कर रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री तमाम उन शक्तियों को संदेश भी दे रहे हैं जो आंखों की तरफ। तो प्रधानमंत्री संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 4 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चीन लगातार इस दौरे पर अपनी निगाह टिकाकर रखे हुए है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, रशिया हो, यूक्रेन हो। बाइलेटरल ये जो दौरा है, हम इसे सिर्फ योग के तौर पर ना देखें। 4 दिवसीय ये दौरा है जिसमें कई बहुपक्षीय द्विपक्षीय वार्ताएं होनी है, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत होनी है जिस पर दोनों ही देशों की निगाहें और साथ ही हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं, हमारे जो पड़ोस के देश हैं, उनकी भी निगाहें टिकी हैं कि भारत को इस बड़े दौरे से क्या मिलेगा, अमेरिका को इस संयुक्त दौरे से क्या मिलेगा। The natural flow of the breath. And let's take our attention to our toes and feet, ankles, legs, knees, thighs,
and hips. Our abdomen, stomach, chest, shoulders, right arm and hand. Eyes are closed. Left arm and hand. The neck and the throat. The head and face. और अभी आप सुन भी रहे थे, वहाँ जो इंस्ट्रक्टर हैं वो कह भी रही थी कि लगातार ये जो योगाभ्यास है और योगी की क्रिया है, इसमें शरीर का सीधा होना, पोस्चर को एकदम सटीक बिठाकर रखना, अपनी गर्दन को इधर या इधर अगर आपको मोड़ना है तो पोस्चर बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, ज़रा भी इधर उधर की मुड़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि योग को करने के लिए भी आपको कई बार इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है। मैं बार बार कह रही हूँ कि एक साधना है योग, एक बहुत ही, मैं कहती हूँ 5-10 मिनट के लिए भी अगर आप योग करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लगातार हम आपको कोशिश भी कर रहे हैं कि उन योगाभ्यासों को दिखाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी खुद योग कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। देश भर की निगाह प्रधानमंत्री के इस योग दिवस पर है। प्रधानमंत्री खुद विदेश के आज अमेरिका के दौरे पर हैं, वहां पर यूएन के मुख्यालय में प्रधानमंत्री संदेश दे रहे हैं। शक्ति का प्रदर्शन है ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं बल्कि पूरे देश भारत के शक्ति का प्रदर्शन है। दोनों ही देशों के बीच बायलैटरल जो मीटिंग्स है, द्विपक्षीय बातचीत है, वो सुबह से ही चल रही थी और अभी क्योंकि योगा का समय और भारतीय समय के अनुसार अभी 5:30 बजे के आसपास का जो समय है वो डिक्लेयर किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह ही एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया और देश के नाम संबोधित करते हुए उन्होंने इस वीडियो को रिलीज किया, भेजा और उन्होंने कहा कि मैं आज आपके बीच योगा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस मंच पर योगा करूंगा जहां से विश्व हमें योगा करता हुआ, विश्व भारत को योगा करता हुआ देख पाएगा। और यही अलौकिक मंत्र जो है, यही मंत्र जो है प्रधानमंत्री और हमारा देश भारत देता आया है। साथ ही हमने कई बार, हमारे साथ थोड़ी देर पहले जो गेस्ट मौजूद थे वो भी बता रहे थे कि कैसे योगा नो डाउट बहुत पहले से, प्राचीन काल से हमारे देश में चला आ रहा है, लेकिन घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। ये योगा दिवस आज बहुत महत्वपूर्ण है। योगा दिवस को सिर्फ योगा दिवस के तौर पर आज ना लें, क्योंकि प्रधानमंत्री उस महाशक्ति की गोद में बैठकर आज योगा कर रहे हैं जिसकी तरफ पूरा विश्व देखता है। आज योग से कई संदेश भी जा रहे हैं उन दुश्मनों को, भारत के दुश्मनों को जो भारत का भला नहीं चाहते, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो और तमाम वो देश हों जो भारत की प्रगति से जलते हैं, भारत के विकास से जलते हैं, उनको आज बहुत कड़ा संदेश जा रहा होगा कि भारत बहुत आगे निकल गया है विकास की इस पद्धति में। आज अमेरिका को भारत की जरूरत है। आप सोचिए, एक महापावर को, महाशक्ति को भारत की अगर जरूरत है तो भारत कहां पहुंच चुका है, भारत की लीडरशिप कहां पहुंच चुकी है, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस की धरती पर आज योग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री सबके बीच बैठे हुए नजर आ रहे हैं, एक एक करके योगासन करके बता रहे हैं, योग क्रियाओं को समझा रहे हैं पूरे विश्व को कि योग से ही आप निरोग रह सकते हैं। और लगातार जो वहाँ इंस्ट्रक्टर हैं वो भी बता रही हैं, सांस की प्रक्रिया, तमाम योगासन में जो चीजें हैं वो कर रही हैं और एक एक करके समझा रही हैं। प्रधानमंत्री का सबसे पहले संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि योग पर किसी का पेटेंट नहीं है, योग किसी जाति धर्म का नहीं है, योग इन सबसे परे है। योग जीवन को आगे बढ़ाता है, जीवन की प्रगति को आगे बढ़ाता है। कई महत्वपूर्ण संदेश और साथ ही, लेकिन ना वसुधैव कुटुंबकम की जो भारतीय का, वसुधैव कुटुंबकम में जो भारतीय मंत्र है वो भी देते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय से इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, अनुलोम विलोम
मैंने अभी अभी कहा कि सांस की जो प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अनुलोम विलोम एक ऐसी पद्धति है जिससे आप सांस को बांध सकते हैं, सांस पर अपनी स्थिरता जो है वो काबू में सांस को कर सकते हैं। अनुलोम विलोम एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा आसन है जिससे आप अनुलोम विलोम करके आपके फेफड़ों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम से समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। और एक बार आपको सुनवा भी देते हैं, लेकर भी चलते हैं। Out of the left. Inhale through the left nostril. Close with the ring finger. Exhale out of the right. One more. Inhale through the right. Close with the thumb. Exhale out of the left. With the eyes closed, relax the right hand in the lap. If you like, you can bring it into Gyan Mudra. Relax the hands. And notice the balance in the body and the balance between the right and left hemisphere of the brain. And when you feel ready, you can gently and slowly open your eyes. We'll do one more pranayama, Brahmari pranayama. So let's bring again the hands into Gyan. तो आप देखिए अनुलोम विलोम के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ साथ भ्रामरी प्राणायाम की भी बात हो रही है। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है और कहा जाता है कि आपने अगर सुबह से उठकर या फिर पूरे 24 घंटे के तहत अगर आपने योग के किसी भी आसन को आपने नहीं किया है तो ये दो बड़े ऐसे आसन हैं जिसे कर कर आप स्वस्थ हो सकते हैं। एक बार जल्दी से हम लोग भी करते हैं और ब्राह्मी है और इसमें आप देखिए आंखें बंद करते हैं, अपने इन दोनों ही हाथों के अंगूठे को कान पर लेकर आपको जाना है, इसे प्रेस करना है, आंखों को बंद करना है और साथ ही एक गूंज करनी है मन के अंदर, चाहे वो ओम का हो या आप अपने अंदर ही कर सकते हैं। और इसे भ्रामरी की प्रक्रिया कहते हैं। कहा जाता है कि ये मस्तिष्क के लिए बड़ा ही जोरदार काम करता है। एक बार करते हैं। तो सांस लेते हुए आपको ये गूंज करनी है और साथ ही सांस को इनहेल करने के साथ गूंज और एक्सेल करने के साथ यानी कि सांस छोड़ने के साथ आपको ये गूंज बंद करनी है। एक बार फिर से हम करेंगे। तो ये भ्रामरी की प्रक्रिया है, भ्रामरी आसन है ये। इसे कर कर कहा जाता है कि मस्तिष्क को यानी कि आपके सर में अगर माइग्रेन की समस्या है, सर दर्द से अगर आप परेशान हैं तो ये वो पद्धति और आसन है जो सर दर्द से आपको छुटकारा निजात दिलवाएगा। और साथ ही सांस की प्रक्रिया, सांस का ये जो आसन है, सांस लेने सांस छोड़ने का ये जो आसन, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम वो आसन जो यहाँ दिखाए जा रहे हैं इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है सांस की प्रक्रिया। आपको हर एक प्राणायाम में सांस को लेना है, उसके साथ योग की प्रक्रिया करनी है और सांस को छोड़ने के साथ साथ आपको इस प्रक्रिया को, इस प्राणायाम को रोकना है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम जो प्राणायाम कर रहे थे वो अनुलोम विलोम था, उसके बाद भ्रामरी की जो प्राणायाम है वो हम कर रहे थे। प्रधानमंत्री वहाँ यूएन में बैठकर कर रहे हैं, हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर आपको बता रहे हैं ताकि आप भी निरोग रहें, योग करें और अपने जीवन में निरोग रहें। Relax the shoulders. Take a long, deep breath in. As you breathe out, feel the weight of the body dropped onto the ground where you're sitting. Become aware of the whole body. And become aware of all the sounds around you. Any sounds that you hear, notice them
and let the sounds be there as they are. You are in harmony with the environment as it is. Take a deep breath in and breathe out. Become aware of any thoughts that are floating through the mind. Do not resist any thoughts. Let them come. Now you are in harmony with the thoughts, with the mind. And become aware of any feelings, pleasant or unpleasant. Accept the feelings. जगहों से योग करने की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलहाल ये तस्वीर है जो कि सीधे यूएन के मुख्यालय न्यूयॉर्क से आ रही है, लेकिन देश में भी जगह जगह योग का आयोजन आज सुबह से ही चल रहा है। अभी जो स्टैंडर्ड टाइम है अमेरिका का, उसके हिसाब से अमेरिका में अभी योग किया जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार ठीक 5:30 बजे यहाँ पर योग का प्रसारण था प्रधानमंत्री का वहां से, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ और ऐसे में ये जो प्रक्रिया है आगे बढ़ रही है। Become aware of your thoughts. Become aware of your whole body. And let's immerse ourselves in the sounds. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Take a deep breath in. तो दो तस्वीर देश और विदेश की इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। सुबह से मैंने कहा आपको कि अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इस वक्त वहां पर सुबह का वक्त है, इसीलिए वहां योगासन चल रहा है। लेकिन भारतीय समय के अनुसार सुबह ही, क्योंकि तकरीबन 10 से 15 8 से 12 घंटे का गैप होता ही दोनों ही देशों में समय का जो है वो बड़ा ही गैप होता है। ऐसे में हमारे न्यूज़ इंडिया के भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल हमारे यहाँ भी योग अभ्यास किया गया था। योग का मंत्र हमने अपने योग का संदेश हमारे चैनल से, और ऐसे में देश और विदेश में योग की ये जो प्रक्रिया है वो सुबह से लेकर तत्पर रूप से, निरंतर रूप से वो चल ही रही है। अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इस वक्त सुबह है अमेरिका में, इसलिए अभी योग का आयोजन किया जा रहा है अमेरिका में। भारत में सुबह सुबह ही समय का बहुत बड़ा इसमें ये देखिए गैप है दोनों ही देशों में। ऐसे में सुबह सुबह ही हमारे यहाँ न्यूज़ इंडिया में भी स्पेशल प्रोग्राम हुआ, और ऐसे में हमारे यहाँ के तमाम कर्मचारियों ने यहाँ पर योग दिवस को सेलिब्रेट किया है, योग किया है और योग दिवस पर संदेश दिया है।
तो देश में नहीं, विदेश में नहीं, तमाम बड़े बड़े नेता, कैबिनेट के मंत्री योग करने के लिए पहुंचे, योग करके संदेश दिया। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन में योग अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे न्यूज इंडिया 24/7 के कर्मचारी, यहाँ आप देखिए हमारे जितने कलीग्स हैं, योग करते आपको नजर आ रहे हैं। योग निरोग रखता है और ऐसे में हम भी यही मंत्र देते हैं। हमारे तमाम जो कलीग्स हैं चैनल के, वो सब योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, देश के साथ साथ आज विदेश में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कर रहे हैं और देश में भी जगह जगह योग का आयोजन। और एक एक आसन प्राणायाम करके संबोधित करने, एक संदेश देने की कोशिश। प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश, एक्सरसाइज या फिर योगा शरीर को फिट रखने का मंत्र। और ऐसे में हम आपको देश के साथ साथ विदेश में भी योग के इस मंत्र को देते, योग के इस मंत्र को आत्मसात करते। और ये देखिए, जल्दी से आपको लिए चलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के हेडक्वार्टर में, जहां पर योग का ये जो पावन अवसर था, आज जो प्रोग्राम रखा गया था वो तकरीबन संपन्न हो गया है। योग करते हुए तमाम लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कर रहे थे, लेकिन समय हो चला है, योग की क्रिया संपन्न हो गई है। और स्टेप बाय स्टेप मैंने कहा कि आज वहां से शक्ति प्रदर्शन करके एक संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे तमाम लोगों के बीच, इंडियन डायस्पोरा वहां पर मौजूद है। और क्या प्रधानमंत्री ने ये देखिए, लगातार मैंने कहा कि मंच पर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संबोधन किया और उसके बाद उन्होंने योग किया। और अब जो है ये जो क्रिया है, पूरी प्रक्रिया है योग प्राणायाम की, वो संपन्न हो चुकी है, खत्म हो चुका। प्रधानमंत्री को वहां के जो भारतीय मूल के जो नागरिक हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को घेर लिया है। और ये देखिए किस तरीके से जबरदस्त उत्साह प्रधानमंत्री के साथ एक सेल्फी, फोटो ले लेने की है, मिल लेने की है। और ऐसे में ये तस्वीरें यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से आ रही हैं, जहां पर ये संपन्न हो गया है। ये जो पूरा का पूरा योगासन है, प्राणायाम है। और ऐसे में देखिए, प्रधानमंत्री के साथ एक सेल्फी ले लेने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बार प्रधानमंत्री को देख लेने के लिए, प्रधानमंत्री से मिल लेने के लिए लालायित जो लोग हैं वो ये देखिए आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। योग की क्रिया, जो पूरा प्राणायाम था, वो तकरीबन आधे घंटे तक चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कर रहे थे, तमाम बड़े अधिकारी वहां पर योग कर रहे थे। और ऐसे में आप देखिए, एक एक जो प्राणायाम है वो कर के बताया गया। और ये वो मंच था जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग का जो मंत्र है, सिर्फ यूएन को ही नहीं बल्कि विश्व को दे रहे थे। इस ये जो मंत्र है योग का, वो पूरे विश्व को प्रधानमंत्री दे रहे थे। और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि जैसे ही ये खत्म हुआ है, उसके बाद आप देखिए कैसे तमाम जो वहां के लोग हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए वहां पहुंच गए। और ये कुछ देर पहले की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब योग की क्रिया करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से नीचे उतरे, योग की क्रिया को करने के लिए आसन पर बैठ गए, योग करना उन्होंने शुरू किया। और एक एक करके तमाम जो प्राणायाम है, जो योग आसन है, वो करने उन्होंने शुरू की। और एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम खत्म हो गया है, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है और कार्यक्रम तो खत्म हो गया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया 24/7 जो मेगा कवरेज है आपको लगातार दिखा रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की धरती पर यूएन हेडक्वार्टर, यूएन के मुख्यालय में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया। और योग का ये जो मंत्र है वो आज विश्व को
बहुत बड़ा मंत्र दे गया है, बहुत बड़ा ज्ञान दे गया है। आज विश्व भारत की तरफ देख रहा है। आज विश्व योगा दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है। भारत एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर जिस तरीके से अपना परचम लहरा रहा है, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर जिस तरीके से आज झंडे गाड़ रहा है, ऐसे में तमाम वो देश जो भारत की तरफ पैनी नजर रखते हैं, भारत का भला नहीं चाहते, आज वो सोच रहे होंगे कि भारत किस तरीके से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, भारत किस तरीके से आज अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर आगे आ रहा है। आपको याद होगा कोरोना काल में जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई थी, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई तक नहीं थी। और ऐसे में कहा जाता है कि अब जो है योगी की प्रक्रिया फिलहाल जो यूएन में है वो संपन्न हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए वहां के लोग जो योगा कर रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को घेर लिया। एक झलक प्रधानमंत्री की पाने के लिए वो आतुर थे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और लगातार थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर पर योग कर रहे थे। मुख्यालय में यूनाइटेड नेशंस के योग की प्रक्रिया उन्होंने की, संदेश दिया। बहुत बड़ा ये प्रोग्राम आयोजन, तमाम तैयारियां। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट जो डिनर का प्रोग्राम है, जो रात्रि भोज का प्रोग्राम है, उसके लिए निकलेंगे। साथ ही हम आपको बता दें इस जो रात्रि भोज है उसकी जो मेजबानी है वो यूनाइटेड नेशंस की जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उनकी जो पत्नी हैं जिल बाइडेन वो कर रही हैं, मेजबानी करेंगी। भारत के लिए बहुत बड़ा दिन, गौरव का दिन और भारत के लिए एक ऐसा पल, ऐसा क्षण जिस तरफ आज इस क्षण के तरफ पूरा विश्व देख रहा है। प्रधानमंत्री का यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय में एक बहुत बड़ा सिर्फ योग का संदेश नहीं, एक इतना बड़ा संदेश था। और ये देखिए तस्वीर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आनी शुरू हो गई है। प्रोग्राम तो हालांकि खत्म हो गया है योग करते हुए प्रधानमंत्री का, लेकिन अभी जो प्रोग्राम्स हैं ये यूनाइटेड नेशंस की जो अलग अलग जो कार्यक्रम्स हैं वहाँ के, अमेरिका के वहाँ जो सरकारी जो बायलैटरल चीज़ें हैं उनकी धीरे धीरे, क्योंकि योग है तो कई प्रक्रियाएं भी होती हैं, दोनों ही देशों के बीच सांस्कृतिक मिलाप है ये अमेरिका का और भारत का। ऐसे में योग की प्रक्रिया ऐसी है कि दोनों देशों को जोड़ रहा है और विश्व को एक दूसरे से जोड़ रहा है। भारत की संस्कृति ही नहीं, योग दिलों को जोड़ता है, योग देश को जोड़ता है, योग जो सरहद है उसको जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे बच्चे को लाड दुलाल प्यार करते हुए और प्रधानमंत्री का बच्चों के प्रति जो प्यार है वो एक बार फिर से सामने नजर आ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन के मंच पर हैं, यूनाइटेड नेशंस के मंच पर हैं, लेकिन बच्चों का प्यार प्रधानमंत्री का यूनाइटेड नेशंस में भी कम नहीं हुआ। बच्चे, प्रधानमंत्री जहां, बच्चे वहां पहुंच गए उनसे मिलने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आज इस बड़े अवसर को पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है, आप भी मत चूकिएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।